चेयरमैन का चुनाव अब चर्चा में आ चुका है। हर किसी की जुबां पर चुनाव की चर्चा है। आज हमारे साथ युवा नेता श्याम भारद्वाज जी हैं। कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। श्याम जी, आजकल एक चर्चा बहुत तेज चल रही है कि आप भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। मेरे चुनाव में आने की कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, मेरी माता जी यहाँ चेयरमैन रही हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ सर्वप्रथम मेरी माता जी ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले उनके साथ कुछ सीखूँ, तो फिर आगे अगर मुझे सब लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव में आऊँगा। लेकिन मैं सर्वप्रथम यही चाहता हूँ कि मेरी माता जी ही चुनाव लड़ें। देख सकते हैं आपके चुनाव के बाद कई लोगों के कार्यकाल बदले। सभी लोगों ने अपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चलाए। किसी ने टंकी बनवाई, किसी ने नालों का काम कराया। तो ऐसा आपके मन में क्या है कि जनता को आप बताना चाहें कि आपने भी ऐसा कुछ किया था? क्या है ऐसा कुछ? जी आदित्य जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। इसका मैं आपका जवाब दूंगा, क्योंकि हम लोगों को 2000 में मम्मी चेयरमैन हुई थी। उसके बाद 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट बनी थी। तो हम लोगों को मात्र 2 साल में, उसमें 6 महीने हम लोगों को लगभग आचार संहिता लगी रही थी। मैनपुरी का चुनाव हुआ था, तो लगभग हमको 1.5 साल शहर को काम करने के लिए मिला था। उस काम में अगर मैं आपको गिनाना चाहूँगा तो शहर का चप्पा चप्पा पक्का है। शहर में अम्बेडकर पार्क, शहर में आप आगे बात करेंगे तो जेसीबी की व्यवस्था, शहर में अगर आप बात करेंगे तो नगर पालिका में ट्रैक्टर की व्यवस्था, आप शहर में बात करेंगे तो बारात घर की व्यवस्था, शहर में आप और बात करेंगे तो नलकूपों पर, जब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे हमारे यहाँ, मान लीजिए कुंजपुरा रोड था जिसको हम शंकर कॉलोनी उस समय किया करते थे, उसमें पानी नहीं जाया करता था। तो उसके लिए ट्यूबवेलों पर जनरेटर की व्यवस्था कराई गई थी जिस समय, क्योंकि लाइट जब चली जाए तो जिन लोगों के यहाँ लाइट और ट्यूबवेल मोटर जब चलती है तो वो पानी डायरेक्ट वहाँ जाए, तो उसमें जनरेटरों की व्यवस्था 25 kV की कराई गई थी। तो लोगों के घर में बिना लाइट के तीसरी मंजिल पे पानी पहुँचाने का काम हम लोग जब चेयरमैन तब किया गया है। तो ऐसे आप और भी मुझसे कोई काम पूछना चाहोगे तो महिला डिग्री कॉलेज को PG कराने का काम हमने जो किया था, उसके बाद कोई उसमें एक सब्जेक्ट नहीं बढ़ा पाया है। उसके बाद अगर हम लोग और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो विधवा महिलाओं की पेंशन, एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विकलांग शिविर हमने जो लगाया था, इसमें लगभग 3000 लोग लाभार्थी हुए थे। उनको लाभ पहुँचाने का काम इस सिरसागंज नगर पालिका द्वारा, सिरसागंज चेयरमैन श्रीमती सरोज शर्मा जी द्वारा किया गया था, और श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद था। उसके बाद अगर आप मुझसे फिर पूछना चाहते हो हमने क्या और काम किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोगों को रोज़गार देने का काम किया था। लगभग 700 से 800 महिलाओं को हम लोगों ने यहाँ पर ब्यूटिशियन का एक कोर्स जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू हुआ था, जिसमें स्वरोजगार योजना के अंतर्गत था, उनको वो कोर्स कराकर उनको किट दिलवाने के बाद उनको बैंकों से ऋण दिलवा के, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, उनको ब्यूटी पार्लर खुलवा के उनको स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उनको स्वरोजगार योजना की लाभ उठाने का काम श्रीमती सरोज शर्मा जी के द्वारा किया गया है। हमने एक फॉगिंग की मशीन भी खरीदी थी, तो जो आज भी शहर में चल रही है, वो इसीलिए खरीदी थी कि मच्छर जमा हो जाते हैं, गंदगी होती है। तो ये बहुत लंबी प्लानिंग थी, तो उस लंबी प्लानिंग के तहत हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसे तमाम काम है, मैं आपको गिना सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ हमारी आधारशिलाएँ हैं वो, और जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ हमने काम किया था। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं, विपक्ष में रह के कैसे आप काम करेंगे, विकास कार्य करेंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। सरकारें जो भी आती हैं वो सिंगल व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, सिंगल शहर के लिए काम नहीं करती हैं। वो जो काम करती हैं वो ओवरऑल, मान लो संपूर्ण नगर पालिका जो आदेश वहाँ से जो सरकार से जारी होता है, कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको, ये सब काबिलियत की बात है, आप कितना समझ सकते हैं और सरकार से कितना सामंजस्य बैठा सकते हैं। सरकार दोनों हाथों से आपको देने के लिए तैयार बैठी है, आप केवल अपना प्रस्ताव रखिए। कई आपने कार्य गिना दिए, अब वर्तमान की बात कही जाए, वर्तमान चेयरमैन के कार्यों की कितना संतुष्ट हैं, कितना नंबर देना चाहेंगे? अभी ये बात बता चुका हूँ कि अगर आप वर्तमान चेयरमैन की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से सारे कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो बने हैं वो सब कागज़ों पे बने हैं, और वो अभी भी ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाएंगे। अब तो 10, 15, 20 दिन और रह गए हैं। अगर वो आज भी चालू नहीं है तो उन ड्रीम प्रोजेक्ट वो सपना कब खुलेगा? आपने पार्क बनाया, मेरी एक पर्सनल राय है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सिरसागंज एग्रीकल्चर मतलब कृषि उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो क्या हम मान लीजिए ये जो बना नगला भोपाल के पास वाली जो बनी थी, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करके एक कुछ मतलब बढ़िया हब नहीं बना सकते थे?
एग्रीकल्चर हब बना सकते थे। जो लोग यहाँ पर अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कोई मेरठ जाता है, कोई फर्रुखाबाद जाता है, कोई फतेहाबाद जाता है, कोई पंजाब जाता है, अगर हम यहाँ हब बनाते और इन सब लोगों को इनवाइट करते, इन सब लोगों के यहाँ ऑफिसेज होते, तो क्या सिरसागंज से बड़ा हब कोई है? सिरसागंज से महंगा आलू किसी और का बिकता है क्या? तो इतना व्यवस्थाएं चेयरमैन को करनी चाहिए थी। वहाँ पार्क बनाने से अच्छा उसको स्टेडियम बना देते, उस पार्क की जगह कहीं हब बना देते, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे शहर के लोगों का लाभ होता, रोजगार मिलता। जो नए लड़के जो एग्रीकल्चर में बीएससी करके आ रहे हैं उनको कौन नौकरी दे रहा है? ये नगरपालिका देने का काम करती। ये नहीं किया, ये विचार नहीं है। जब आप विचार और अपना पॉलिसी नहीं रखेंगे तो फिर कैसे हो सकता है? आप गवर्नमेंट को दोष करोगे किसी और को, तो नहीं हो सकता वो। जी धन्यवाद श्याम जी। देख सकते हैं श्याम जी ने कई बातें गिनाई, कई विकास कार्य गिनाए। देख सकते हैं कई मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत की। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह। सिरसागंज की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूपी 75 न्यूज़।